आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जो यूजी और पीजी के कोर्सेज के एडमिशन चल रहे हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम। सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है सेकंड राउंड की ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जो काउंसलिंग चल रही है। लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट है कि सर उसमें हमारा किसी भी राउंड में यानी कि सॉरी सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। ऐसी कंडीशन में अब हमें आगे क्या करना है, वो मैं आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही री-चॉइस कैसे करना है, इसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का जो काम है वो कंप्लीट होता है। और अगर मैं मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से इसकी काउंसलिंग होती है। और इसकी काउंसलिंग का यूजी का और पीजी का सेकंड राउंड का जो मेरिट लिस्ट था वो आ चुका है, ठीक है? और इसकी जो एडमिशन्स लेने की लास्ट डेट रखी गई है 13 जून। सेकंड राउंड में एडमिशन्स लेने की जो लास्ट डेट रखी गई है 13 जून रखी गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो हमें जो एडमिशन्स लेना है वो 13 जून तक लेना है, ठीक है? और 13 जून को जो सेकंड राउंड है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के डाउट कि सर जब हम अपनी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। चालू राउंड में आपकी चुनी हुई किसी भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज फिल किए हैं, उन कॉलेजेस में से हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है? कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। अब जब कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हमने जो भी कॉलेज फिल किए हैं, उन कॉलेज का जो कट ऑफ है हमारी परसेंट से ज़्यादा गया है, इसलिए हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है? अब जो सेकंड राउंड है, आप सभी जानते हैं 13 जून को समाप्त कर दिया जाएगा, इसमें हमारा कोई भी नाम नहीं आया है, तो अब इसके बाद में जो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें हमें आगे क्या करना है। अगर हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल और केवल जो थर्ड राउंड आएगा, ठीक है? जो थर्ड राउंड आएगा, उस थर्ड राउंड में आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? क्या करना है? थर्ड राउंड में आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब जो थर्ड राउंड आएगा ना, थर्ड राउंड का नाम थर्ड राउंड के नाम से नहीं आएगा, इसका जो नाम रखा गया है सीएलसी राउंड। क्या रखा गया है? सीएलसी राउंड। यानी कि हमारा जो फर्स्ट राउंड आया था, फर्स्ट राउंड के नाम से, सेकंड राउंड आया सेकंड राउंड के नाम से, लेकिन जो थर्ड राउंड आएगा वो थर्ड राउंड के नाम से नहीं है, वो सीएलसी राउंड के नाम से है। अब सीएलसी राउंड कब से कब तक चलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सीएलसी राउंड का यहाँ पर टाइम टेबल आ चुका है। 8 जून से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलेंगे, 19 जून तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन भी कर पाएँगे और जिन्हें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है वो चॉइस फिलिंग भी कर पाएँगे, जैसे कि जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। तो ऐसे छात्रों को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनके नहीं हुए हैं अभी तक, केवल और केवल उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। 20 जून तक ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है? और 30 जून को मेरिट लिस्ट आएगी और अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो 30 जून तक हम अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे। अब बात को समझना आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है। ना तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है? और ना ही आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है, आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है। अब ये चॉइस फिलिंग आप कब करना मैं आपको बताऊँ, आप ये चॉइस फिलिंग करना 13 जून से, सॉरी 13 जून नहीं 14 जून से, ठीक है? जब सेकंड राउंड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करना, 14 जून से आप चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट करना, ठीक है? अभी पूरी तरह से प्रॉपर है, जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुए सीएलसी राउंड की, जैसे कि फर्स्ट राउंड समाप्त हुआ था। फर्स्ट राउंड समाप्त होने के बाद जब सेकंड राउंड शुरू हुआ था, तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जब तक टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो गया था, तब तक सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई थी। इसलिए आप जो चॉइस फिलिंग करना सेकंड राउंड में 14 जून के बाद में ही करना है, ठीक है? चॉइस फिलिंग कैसे होगी? आप अपनी आईडी को लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद में डायरेक्ट कॉलेज चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना। अगर आपको नए कॉलेज ऐड करने हैं तो नए कॉलेज ऐड कर देना, अगर नए कॉलेज ऐड नहीं करने, जो पुराने कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में फिल किए थे, उन्हीं पुराने कॉलेज को रखना है तो यहाँ पर केवल और केवल एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? सेव एंड नेक्स्ट का। तो आपको केवल और केवल सेव एंड नेक्स्ट का देना है, आपकी चॉइस फिलिंग सेव हो जाएगी और फिर जो थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि जो सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको और भी कॉलेज ऐड करने हैं तो और भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वहीं पुराने कॉलेज रखने हैं तो पुराने कॉलेज अ, सिलेक्ट रहेंगे वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, बस आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप नए कॉलेज ऐड करोगे फिर भी आपको लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट ही करना होगा, ठीक है? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।